स्वामी शशांकानंद जी महाराज बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी हैं हमारे रामकृष्ण मिशन के। तो इनके मुखारबिंद से आप सभी, हमारा विषय क्या है आप व्हाट्सएप पे देखे होंगे कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें जो मानव जीवन मिला उसका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग क्या हो सकता है। हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाते हैं, मानव के रूप में है, इंसान के रूप में है, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्य को हम समझ पाए हैं, अधिकार क्या कर्तव्य है, क्या करना है। तो इसी बात को लेकर के महाराज जी इस पर भगवान राम कृष्ण और विज्ञान से जोड़ते हैं और इस तरह से अपने मुखारबिंद से ऐसा प्रवचन करते हैं, बताते हैं कि हमारा जीवन कैसे सफल हो सकता है। ठीक है, महाराज जी को चरण स्पर्श प्रणाम करते हुए प्रारंभ किया। हमने अभी तक राम नाम की महिमा गाई और उसके बाद हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये सोचने के लिए सबसे पहले बताया कि हमें अपने आप को जानना है, राम नाम से अपने मन को पवित्र करके और फिर साधना के द्वारा अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूँ। मैं जीवात्मा परमात्मा का अंश और उसी में जाकर के मिल कर के परमात्मा स्वरूप हो जाऊंगा। ये बात को हम लोग अब समझने की कोशिश करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय श्री रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्णाय ते नमः। भोग लालसा मुग्ध जब भूलैया तम ज्ञान गौरवमय इतिहास हो गई धूल समान। जब से भोग लालस इंद्रियों का सुख वो बड़ा हो गया तो आत्मज्ञान चला गया। जब आत्मज्ञान चला गया तो सुख कहाँ से आएगा। आप कहेंगे कि इंद्रियों में बड़ा सुख होता है, हाँ बड़ा होता है। भारत रसगुल्ला खाएंगे बड़ा अच्छा लगता है। एक आदमी बहुत रसगुल्ला खा अच्छा लगता है, उसको 10 रसगुल्ले खिलाए बहुत खुश हुआ। फिर उसको कहा 11वां खाओ, अच्छा दीजिए। 20 खा लिया, अभी थोड़ा कष्ट होने लगा। 30 खाया तो बोला नहीं वॉमिटिंग हो जाएगा। क्यों जी, रसगुल्ला में तो सुख है ना, फिर वॉमिटिंग क्यों होगा। उसकी एक सीमा है, आप 2-4 खा लें तो ठीक, ज़्यादा होने से। इसी तरीके से हमारे इंद्रियों को जो भी सुख लगते हैं वो सबकी यही अवस्था है, थोड़ी देर रहता फिर। लेकिन ये जो परम सुख है वो कभी दुख में परिवर्तित नहीं होता। भगवान के साथ नाता जोड़ना ये कभी परिवर्तित नहीं होता। भगवान की भक्ति प्रेम और ज्ञान के अंदर कभी दुख नहीं मिलता। लेकिन लोग तो इसी को मानने लगे कि यही है हमारा लक्ष्य जीवन का। ये भौतिकवादी प्रवाह है और ये पूर्व का संस्कार। हम लोग ऋषि मुनियों के वंशज होकर के पशु की तरह से आचरण कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस प्रकार से पशु, देखिए जब खाता है, कुत्ता खाता है तो उसको इतना आनंद आता है कि वो अपनी पूंछ हिलाता रहता है। हम लोग भी खाने के समय अपना पाँव आजकल हिलाना शुरू कर दिए, आनंद मिल रहा है। लेकिन 5 मिनट अगर बैठा दें भगवान के पास जरा ध्यान करने के लिए
तो बस नहीं हो पाएगा। ध्यान करने के लिए बैठे तो देखा कोई आवाज आई किचन से, अरे पकौड़ी बन रही हुई, मुँह में पानी आ गया। बोले भाई आज पकौड़ी खा लो, मेरे ध्यान तो फिर भी होता रहेगा। बैठा ध्यान करने के लिए, किसी का ध्यान आ गया, अरे मेरा बेटा तो वहाँ अमेरिका में बैठा है, बड़े अच्छी तरह से होगा। अब उसकी चिंता आ गई, भगवान की बन रहेगी। इसलिए अभी हम लोग इतना दूर चले गए हैं, लेकिन सत्य तो कुछ और है। वो सत्य क्या है? मोक्ष लक्ष्य एहि तन कर, विषय सुख नहीं होई। धर्म अर्थ अरु काम, मोक्ष हेतु रत रहो सोई। ये बहुत आवाज तो बहुत है। हम लोग जाते हैं, कोई यात्रा पर जाते हैं, तो हम लोगों का एक लक्ष्य होता है। समझ लीजिए आप रांची से बैठे ट्रेन में, आपको बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे तो आपका लक्ष्य हो गया, लेकिन ट्रेन जो आपको वहाँ ले जाएगी, और जाएगा कौन? मैं, 3 है। लक्ष्य हो गया बॉम्बे, ट्रेन हो गई मेरा शरीर, जाने वाला इसके अंदर बैठा है। लेकिन यहाँ से बॉम्बे इतना समय लगेगा, क्या करूँ? सब मैं सोचता रहूँ बॉम्बे 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 बॉम्बे, ऐसा तो नहीं सोच। बॉम्बे तो जा ही रहे हैं, उसको तो ये देखना है कि बॉम्बे तक का जो जर्नी है वो मेरा कंफर्टेबल हो जाए, कोई कष्ट नहीं हो। इसलिए वो वहाँ पर खाने की व्यवस्था देख लेगा, सोने की व्यवस्था देख लेगा, चल करके पानी कहाँ है वो भी देख लेगा, और सहयात्रियों से कभी कभी दोस्ती भी हो जाती है, तो उनसे एक नाता बन जाता है। ये सारी बातें ठीक उसी तरह से अगर सोचें, ईश्वर लाभ जीवन का उद्देश्य श्री रामकृष्ण बोले, तो कहेंगे कि ईश्वर लाभ अगर जीवन का उद्देश्य तो हम लोग क्या कर रहे हैं? महाराज जी हम क्या सब कुछ छोड़ छाड़ करके ऐसा कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए पहले पहचाननी पड़ेगी कुछ चीज़ें, अपने आप को पहचान। अभी हम भ्रमित हैं, हमें नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। पूछ लेते बोलेंगे नहीं है, इसको दिखाते हैं, लेकिन ये तो बाहर का एक कपड़ा है। जैसे हम कोट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, गंजी पहनते हैं, ये कपड़े हैं, इसको कैसे मैं कह दूँ? लेकिन आजकल लोग इसी को मैं कहते हैं। अपना परिचय यही देते हैं, आप कौन है? आई एम सो एंड सो। कहाँ रहते हैं? रांची में रहते हैं। ये हमारा परिचय हो गया। इसी प्रकार से इसको क्या पसंद है शरीर को, उसी को हम सुख मानना शुरू करते हैं। तो ये नहीं जानते कि अंदर में आनंद और शांति का सागर पड़ा है, उसको हम नहीं देख पाते। ऋषि मुनियों ने, वो भी साइंटिस्ट थे, मेरा मानना है कि साइंस, वेद कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है ना, मैं नहीं मानता। वेद तो विज्ञान है। जो साइंस अभी हम पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजों में, वो है भौतिक विज्ञान, और जो वेदों में दिया है वो है आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस। ऐसे नहीं है, बहुत वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक ढंग से हमको समझाया गया है कि हम जिसको खोज रहे हैं सुख को। थोड़ी देर में पूछा कहाँ गिरी थी, बोले वो तो अंदर गिरी थी। अरे तो बाहर क्यों खोज रहे?
हमारी भी वही दशा है। सुख शांति का समुद्र तो भीतर में है और हम बाहर कोसते हैं। ये कैसी दशा है? तो ये है कि हमारा चरित्र कैसा है, हम उसकी तरफ क्यों नहीं जाते। ये बात तो हमारे सारे शास्त्र बोलते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। हम आए वहीं से, जैसे समुद्र से जल उठता है, बरसती है बूंदें तो वो समुद्र में मिल जाती है। हम उसी ब्रह्म से हैं, उसका अंश है, उसकी छाया है और फिर उसी में मिल जाते हैं। यही हमारी जर्नी है। हम नहीं जानते क्योंकि हम इस शरीर को सब कुछ समझते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति इस स्वभाव के होते हैं उनको कभी भी नहीं मिल सकता जब तक कि वो अपने रास्ते को ना बदले। हो अज्ञेय कोवित अंधय भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुशल विशेषी, सपन हो संत सभा नहीं देखी। मुकुर मलिन सड़े सड़े मांस को खोजते रहते। ठीक उसी प्रकार से हम भी संसार के अंदर उसी में अपने आनंद को खोजते हैं। उनको ये भगवान की कथा अच्छी नहीं लगी। मैंने एक गांव में देखा कि युवक लोग जो है वो क्रिकेट बहुत अच्छा पसंद करते हैं। मैंने उन सबको कहा कि ठीक है, अच्छा खेलो, और कहा तुम्हारा कंपटीशन लगाऊंगा। बस कंपटीशन के नाम से मेरे पास 25-30 युवक तैयार होकर के आ गए और लगाया। एक बार हो गया कंपटीशन, अब वो लोग लालच में आ गए कि फिर दोबारा कराएंगे, तो उसके लिए आए। मैंने सोचा अच्छा मौका है, ये जब मेरे पास आ गए तो उनको थोड़ा सा भगवान की बातें बोले। जैसे ही मैंने उनको भगवान की बात बोलना शुरू किया, मैं इधर मुंह करके बोल रहा था तो उधर से 2 निकल गए। जब उधर मुंह किया तो इधर से 2 निकल गए। 15 मिनट के अंदर देखा मैं अकेला रह गया। भगवान की बात सुनने में कोई तैयार नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि राम का या भगवान के साथ नाता जोड़ना वो बड़ा मुश्किल होता है। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जो सत्संग करते हैं उनको भगवान की तरफ मन जाता है। जैसे हमारे मन के अंदर क्या क्या है इसलिए हमको नहीं दिखाई देता। सुतकार आगार सखा परिवार, लोक महापुष्मा रे। सबकी ममता तज के समता, सती संग सभाना विराज रे। जनी डोलही लोलुप पुकर जो, तुलसी भजु कौशल राज रे। करु संग सुशील सुसंतन से, तज क्रूर कुपंथ कुसाध रे। अब ये अपनी सारी ममता तुमने जो बांट ली है बाहर में, कोई परिवार में बांट दिया, कोई मित्रों में बांट दिया, और सब समय उनको लालच लोभ पड़ा हुआ है। अब कुत्ते जैसा स्वभाव हो गया, ऐसे में नहीं होगा। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है।
तब जाकर के कहीं हमको होगा। इसके लिए भगवान का कथा, उसका विशेष ज्ञान भी जानना चाहिए। हमें विश्वास नहीं है, कैसे होगा? कहते एक बार एक व्यक्ति जो लकड़हारा, लकड़ी काट कर बेच करके अपना गुजारा करता है, और वो लकड़हारा जाता है, बाहर लेकर के जाता है, बिक्री करता है, उसी से उसकी रोजी चलती है। एक दिन जा रहा था तो उसके पाँव में कांटा टूट गया। 1 मिनट के लिए वो बस रुका, वजन नीचे रखा, पाँव से कांटा निकाला और जाने के लिए तैयार किया। 1 मिनट लगा, लेकिन इसी 1 मिनट में मंदिर था पास में, वहाँ से आवाज़ आ रही थी, हा, जंगल में देखो भगवान श्री राम आ रहे हैं। ये बच्चों को थोड़ा पकड़ दो, किसके हैं ये बच्चे? भगवान श्री राम आ रहे हैं, सिर पर मुकुट है सोने का, गले में हार हैं मोतियों के, साथ में माता जानकी हैं। उनका भी वर्णन किया कैसे कैसे उन्होंने गहने पहने हुए हैं। ये सारी बात जैसे ही गई, सोचने लगा अरे तब तो उस जंगल में जाके वो राम से सब छीन लेना चाहिए और मुझे रोज रोज लकड़ी नहीं काटनी पड़ेगी। तो कहाँ है, कौन सा जंगल है, जरा पता करें। गया, उनको पंडित जी को कहा बताइए तो कौन से जंगल में है। पंडित तो घबराए, तो कहने लगा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, वो देखो सामने जो है ना वही जंगल है, उसी में। ऐसा बोल दिया तो वहाँ चला गया। ऐसा धनुष बाण होगा, सारा वही चित्रण उसके सामने आ रहा है, चित्रण उसके सामने आ रहा है, और राम राम की बात सोच रहा है। सोचते सोचते सारी रात निकल गई, और उस समय राम जी आ रहे हैं, माता जानकी आ रही हैं, लक्ष्मण जी आ रहे हैं। देख करके क्या आनंद मिला उसको, उसके दर्शन करके भूल ही गया इस बात को। तो एक घड़ी आधी घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरनी कोटि अपराध। एक क्षण के लिए उसको सत्संग मिला था, उसमें कितना कल्याण हो गया कि भगवान के दर्शन में। हमारे मन को सिर्फ उस तरफ को ले जाने की बात है। तो कहते हैं इस पर विचार करें। आज क्या हमारा दिमाग क्या बोलता है? आप देखिए, छोटा सा लड़का है, प्रियांशु नाम है, बिहार का, मुजफ्फरपुर। अभी वो बहुत आ रहा है, उसके बारे में बहुत आ रही है। वो कहता है, उसके वार्तालाप में सुना मैंने, वो कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जब मैं मरूं उस समय तक मैं पूरा सारे संसार को जीत लूं। मरूंगा तो कहेगा कि दुनिया का सबसे धनाढ्य बस मर गया। अब ये लक्ष्य बदल गया, भगवान को नहीं चाहता, वो ये कहना चाहता है कि मेरे को जो कहेंगे कि वो सारा दुनिया का सबसे धनी मर गया। इसी तरीके से और एक है सोनू बिहार में, वो कहता है मुझे बस IAS बनना है और कुछ नहीं। IAS बनने से हो गया। इस तरह से कोई धनी बनना चाहता है, कोई अलेक्जेंडर, सारी दुनिया को पता करता हुआ चला जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का कितने दिन तक याद करते हैं? किसने मंदिर बनाया? नहीं बना। हाँ, धोनी का मंदिर बनाने लगे थे रांची में, धोनी का मंदिर बन रहा था, लेकिन नहीं बना। इन लोगों का मंदिर नहीं बनता किसका? श्री राम का, श्री कृष्ण का, बुद्ध का, ईसा का, मूसा का, चैतन्य महाप्रभु का, रामकृष्ण, ये सारे युगों युगों से पूजे जा रहे हैं।
हमको वो प्रसिद्धि चाहिए जिससे हमको लोग याद करें। तो वो तभी होती है जबकि हम अपनी इस यात्रा को ईश्वर प्राप्ति जीवन का उद्देश्य इसको पूर्ण कर लें, मन को वश में करने का होगा, और वो जो चेष्टा करते हैं उसमें सफल होते हैं। एक भजन है, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, मन मार लिया, मन मार लिया, मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, मन मारा तन बस किया सभी परम भैरूर, मन मारा तन बस किया सभी परम भैरूर। बाहर से कछु दिखत नहीं, बाहर से कछु दिखत नहीं, अंदर पर से नूर जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। आप हमारे जगत में बैठे नहीं किसी से काम, आप हमारे जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, उनमें तो कछु अंतर नहीं, अंत कहो चाहे राम जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। प्याला पिया प्रेम का छोड़ जगत का मोह, प्याला पिया प्रेम का छोड़ जगत का मोह। हमको सतगुरु ऐसे मिल गए, हमको सतगुरु ऐसे मिल गए, सहज मुक्ति गई हो जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी दिया हमें रस प्यार, नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी दिया हमें रस प्यार। एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई, सहज मुक्ति गई हो जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। कैसे जैसे गजने बहुत कोशिश की अपने को बचाने की, मगर बस 15 वर्ष को नहीं छूट रहा, लेकिन जैसे भगवान को पुकारा बस छूट गया। रोटी का चीला तो हो रहा था, तो जब तक अपने कपड़े को पकड़ी रही तब तक नहीं बचा कर रही, लेकिन जब भगवान को पुकारा तो हाथ उठा करके भगवान के वस्त्र नहीं हटा सकता कुछ ऐसा, उसके चीज को नहीं हटा पाया। लेकिन ये है उसके ऊपर भरोसा छोड़ना पड़ेगा। और नाम की बात, नाम की बात जानते हैं, जब उल्टा भी अगर नाम करें, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म
ऐसे भाव सुखाम मनक आलसु राम नाम मंगल विशेषु। कोई जमाए देते भाग करके चुटकी बजाता है, ऐसे करते हुए भगवान का नाम ले तो नाम सब तरफ से हमारे को पवित्र करता है। अंत में बस एक प्रार्थना करके खत्म करेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Shanti